वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के ऊपर। बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं करा है, एक नए वैरायटी का। तो ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो रही है किसमें? आयरन में हो जा रही है। आयरन की सरफेस में, सरफेस कितनी दी है? 20 mm बाय 20 mm की सरफेस, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग अपने को करनी होती है सरफेस की। कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोड गैप जो है 0.2 mm, सप्लाई वोल्टेज डीसी 12 वोल्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 ओम सेंटीमीटर, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 55.85, वैलेंसी 2, फैराडेस कांस्टेंट 96,540। जनरली 96,500 लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन 96,540 दिया है, 96,540 लेना पड़ेगा, तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। देख लीजिए कितने क्लोज आंसर्स दिए हैं। इसके बाद चार ऑप्शन है। पूछा क्या है? मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकेंड, मतलब मास वाला मटेरियल रिमूवल रेट पूछा गया है। तो अपने को ई आई अपॉन एफ मिल जाए, मतलब ई तो अपने को दिया ही हुआ है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एफ भी दिया हुआ है, आई नहीं दिया। आई कहीं से मिल जाए तो अपन लोग क्या करें, इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। अपने को दिया है इलेक्ट्रोड गैप। इलेक्ट्रोड गैप को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एल इजिकल टू कितना दिया है? 0.2 mm। सीजीएस में रखेंगे, सारा चीज सीजीएस में कर लेते हैं। 0.2 अपॉन 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा एनालिसिस जो हो रहा है सीजीएस सिस्टम में हो रहा है ना, तो इसको भी अपन ने सीजीएस में स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सप्लाई वोल्टेज वी कितना दिया है? 12 वोल्ट। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया है? रो एस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को? रो एस से, 2 ओम सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, एटॉमिक वेट कितना है? 55.85, वैलेंसी 2, और फैराडेस कांस्टेंट F इज इक्वल टू 96,540 कूलॉम। और मटेरियल कहां से रिमूव करना है? मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम आयरन सरफेस ऑफ 20 mm बाय 20 mm। कहां से रिमूव करना है? 20 mm बाय 20 mm की सरफेस है, वहां से रिमूव करना है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अपना? सरफेस एरिया, जिस सरफेस से अपने को मटेरियल रिमूव करना है उसी सरफेस का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो 20 mm इंटू 20 mm, तो ये अपना क्या होगा? सरफेस एरिया किससे? ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना? 20 mm। इसको किस में चेंज कर ले? सेंटीमीटर में। तो 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया अपना। अब अपने को क्या निकालना है? एम आर आर। एम आर आर इज इक्वल टू, ई आई अपॉन एफ। अपने को पता है ये किसमें? ग्राम पर सेकंड में है, लेकिन आई अपने पास नहीं है। आई अपने पास नहीं है, तो अपने पास देखिए आई निकाल कहां से सकते हैं? ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख के रखे हैं किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के। आई कहां से निकाल सकते हैं? ये वाला तो फॉर्मूला इसमें आई नहीं है, ये वाला अपन लोग के पास है नहीं। और देखिए आई कहां पे आ रहा है? स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट में एमआरआर है, एमआरआर को निकालना है तो यहां से भी निकलेगा। और देखिए लास्ट फॉर्मूला, यहाँ पे भी आई आ रहा है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए इज इक्वल टू V अपॉन रो एस इंटू एल। तो अपने पास V भी है, रो एस भी है, और इलेक्ट्रोड गैप L भी है। तो J निकाल लें अपन लोग, J निकल जाएगा। और J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A। तो J इंटू ए कर देंगे, एरिया भी है अपने पास, तो I निकल जाएगा यहाँ पे। तो अपने क्या किया? देखा कि I नहीं है अपने पास इस फॉर्मूले में निकालने के लिए, तो I देखा कहां कहां I आ रहा है, जहां जहां I आ रहा सिर्फ इस फॉर्मूले से I निकल सकते हैं, तो अपन लोग ये लगाएंगे। तो J क्या होता है? J करंट डेंसिटी इजिकल टू कितना है? जैसे ये V अपॉन रो एस इंटू रो एल है, तो V माइनस डेल V अपॉन रो एस इंटू एल होता है। ये V जो वोल्टेज दिया जाता है, और डेल V क्या है? मैं बता देता हूं। डेल V आपको क्या है? ओवर वोल्टेज। कितना है डेल V? ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज जब तक क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तब तक उसको जीरो लेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में ओवर वोल्टेज दे दिया तो यहाँ पे V से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं दिया तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? जीरो। तो J कितना बचा? V अपॉन
रो एस इंटू एल। तो J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी V कितना है अपने पास 12, और रो एस कितना है 2, L कितना है 0.2 अपॉन 10। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा J कितना मिल गया अपने को 300। यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी है तो करंट अपॉन एरिया मतलब एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है अपने को क्या मिल गया J। अब J का एक और फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यहां से अपन लोग क्या करें I निकाल ले तो देखिए I इज इक्वल टू कितना हो गया J इंटू ए। तो J कितना है 300 एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ए कितना है 4। ए कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो आई अपने को कितना मिल गया यहां से 3 चौक 1200 एम्पियर अपने को क्या मिल गया करंट। जब आई मिल गया तो यहां से इसको क्या करें सीधे MRR में लगा दें। MRR ग्राम पर सेकेंड कितना होगा E कितना है अपना 55.85 अपॉन 2 हो जाएगा। E इज इक्वल टू E निकाल लो यहाँ पे E इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी 55.85 अपॉन 2। ये हो गया E इंटू आई कितना आया 1200 और अपॉन में कितना पूरा 96,500। तो ये कितना एक्सप्रेशन बना 55.85 इंटू 1200 अपॉन 2 इंटू 96। 96,500 नहीं रखना है 540 रखना है, ये गलती नहीं करना है 96,540 क्योंकि अपने को माइंड में 96,500 है तो वही ध्यान में आता है, लेकिन क्वेश्चन में घुमा दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया उससे आंसर वेरी कर जाएगा आपका। तो यहां से MRR ग्राम पर सेकंड में कितना आएगा सॉल्व करिए 0.3471 ग्राम पर सेकंड आपको MRR मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका 0.3471। MRR ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ग्राम पर सेकंड में दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसी में एक और चीज जोड़ दिया होता, क्या पूछा होता आपसे फीड रेट निकालो। फीड रेट कितना होगा मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यदि इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि फीड रेट निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो फीड रेट आप लोग को पता है कैसे है F इज इक्वल टू एस इंटू जे। जे तो अपन लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एस क्या है स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट MRR अपॉन आई। MRR अपन लोग को मिल गया, आई भी मिल गया, तो यहां से क्या हो जाएगा एस भी नोन हो जाएगा, अपना स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट भी मिल गया, जे ऑलरेडी था अपने पास, तो यहां से अपन लोग फीड रेट भी निकाल लेंगे। ठीक क्लियर। फीड रेट पूछा नहीं गया था लेकिन कभी पूछ लिया क्वेश्चन में तो आप लोग इससे निकाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक नए वैरायटी का क्वेश्चन था। आई होप ये ECM का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।